हाय गाइस, माइंड में अभिषेक आलोक एंड आप लोगों का स्वागत है हमारे वाईटी चैनल क्रिकेट कॉमिक्स पे। सो दोस्तों, फाइनली हमारी टीम ने एक लंबे इंतज़ार के बाद एक वर्ल्ड कप, एक आईसीसी ट्रॉफी ऑलमोस्ट 11 साल के बाद जीत लिया है। एंड ये टाइम हम सभी इंडियन के लिए बहुत ही खुशी वाला टाइम है। कि हमारी टीम ने आखिरकार पूरे देशवासी ये चाहते थे कि हमारी टीम एक आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि यार हम इतने बड़े देश हैं, हमारे पास इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, बट हम एक वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे। 10 साल से भी ज़्यादा हो गया था, बट अब हम फाइनली वर्ल्ड चैम्पियन हैं। लेकिन हमें इतना ही पे खुश नहीं होना है, आगे भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। अब से लगभग 6-7 महीने बाद चैम्पियंस ट्रॉफी होना है, उसके बाद फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है, 2027 में ODI वर्ल्ड कप होना है, एंड इसी बीच एशिया कप भी होना है। सो इतने सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली हमने एक आईसीसी ट्रॉफी, एक वर्ल्ड कप जीत लिया है। सो जो लंबे टाइम से एक जिंक्स चला रहा था कि हम कोई ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे, सो वो शायद यहाँ पे ब्रेक होगा और इंडिया और भी आईसीसी ट्रॉफी यहाँ से जीतेगी। एंड वो जो प्रेशर है, शायद वो प्रेशर थोड़ा सा 130-140 करोड़ लोगों का जो प्रेशर है वो शायद थोड़ा सा कम होगा, और हमारे जो यंग प्लेयर जो आने वाले हैं उनमें एक बिलीव आएगा कि हाँ वो जीत सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारी टीम ने इस बार वर्ल्ड कप जीता है, इंडियन टीम ने इस बार वर्ल्ड कप जीता है। आखिर वो क्या बदलाव है, सबसे बड़ा वो क्या चेंज है जिसकी वजह से हम इतने सालों के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी जीत पाए। सो आप लोग बताओ कि आप लोग को क्या लगता है, एंड मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। सो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने कई सारे टूर्नामेंट्स देखे होंगे। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको अगर ये बताना हो कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो हमारी टीम, इंडियन टीम जीत सकती थी, आपको क्या लगता है वो कौन सा टूर्नामेंट है जो आपको लगता है कि ये तो हमें जीतना चाहिए था लेकिन हम नहीं जीत पाए? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा 2014 का T20 वर्ल्ड कप। एंड मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आखिर वो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। अगर आप 2014 का T20 वर्ल्ड कप देखो तो भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंची थी, और फाइनल में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। उस टाइम इंडियन टीम फेवरेट थी उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, एंड उसी से प्रीवियस ईयर में हमारी टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीता था। एंड उस टूर्नामेंट में भी हमारी टीम सबसे फेवरेट थी, सब यही मान रहे थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है। लेकिन हम वो वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गए। एंड उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सबसे बड़ा चेंज आखिर क्या आया है। अगर आप 2014 से 24 तक का ये सफ़र देखो तो आखिर 2024 में वो क्या सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपका उस समय क्या एज था, आपने उस फाइनल को देखा था या नहीं देखा था, बट अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं उस समय 12 या 13 साल का था, एंड मैं वो फाइनल मैच काफ़ी गौर से देख रहा था। एंड मुझे पूरा बिलीव था कि इंडिया जीतने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। जिस तरीके से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया था, और मेरा कॉन्फिडेंस उस समय काफ़ी अलग लेवल पे था। मुझे पूरा बिलीव था कि इंडिया तो जीतने वाला है। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि उस रात जब इंडिया हारी थी तो मुझे नींद नहीं आया था, मतलब बड़ी मुश्किल से नींद आया था। मैं वही सोच रहा था कि कैसे 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 हार सकती है, और जो श्रीलंका की टीम थी उस समय की, वो आज की जैसी टीम नहीं थी। वो उस समय एक अच्छी खासी टीम थी, उसमें काफ़ी सीनियर्स प्लेयर थे, संगकारा थे, दिलशान थे, जयवर्धने थे, मलिंगा थे, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका के लिए खेल रहे थे। बट इन सब का एक एंड पॉइंट आ चुका था उनके करियर का,
और अगर आप उस समय की इंडिया की टीम पर नज़र डालो तो इंडियन टीम एक एक्सपीरियंस और यंग ब्रिगेड का मिक्सचर थी। एक्सपीरियंस में जैसे कि MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, दीज काइंड ऑफ प्लेयर। और यंग में रहाणे हो गया या भुवी हो गया या फिर जडेजा हो गया। सो दीज आर द यंग प्लेयर। इसके अलावा रोहित और विराट, और शिखर धवन भी थे मेरे ख्याल से। सो ये लोग कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेल रहे थे। और मेरा सवाल यही है कि आप में से कितने लोगों ने उस वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था, एंड आप में से कितने लोगों को वो मैच याद है? आपको याद है? I mean, मुझे तो याद है। अगर आप स्कोर कार्ड देखो, उससे आपको आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सबसे बड़ा चेंज आखिर क्या आया है 2014 और 2024 में। अगर आप स्कोर कार्ड देखो, इंडिया ने पहले बैटिंग की थी उस मैच में, और इंडिया ने कितना स्कोर किया था आपको याद है? 130 रन इंडिया ने बनाए थे। 130 रन 120 बॉल में। और गेस करो कितना विकेट गिरा था इंडिया का? 7, 8, सिर्फ 4 विकेट गिरे थे गाइस, सिर्फ 4 विकेट। और सुरेश रैना और जडेजा बैटिंग भी नहीं करने आए क्योंकि उनका बारी ही नहीं आया, सिर्फ 4 विकेट गिरा था। I mean, कम ऑन, इट्स अनबिलीवेबल कि कोई टीम का सिर्फ 4 विकेट गिरे, मतलब उसके बल्लेबाजों को मौका भी ना मिले, और वो टीम सिर्फ 130 रन बनाए 120 बॉल में। आप समझ रहे हो मतलब कैसा माइंडसेट था उस समय? एंड डेफिनेटली गाइस, उस समय का क्रिकेट इतना अग्रेसिव नहीं था, इतने बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते थे, बट फिर भी 130 रन, कम ऑन गाइस, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड उस समय जब इंडिया ने इतने कम स्कोर किया था तो उसी समय बहुत ही मतलब वहाँ से तो मतलब जीत पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि श्रीलंका के पास भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। सो 130 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल था। और इंडिया की बैटिंग के बाद ही पता चल चुका था कि यार ये टूर्नामेंट तो गया। अगर आपको स्कोर कार्ड थोड़ा सा भी याद है उस मैच का, तो विराट ने कुछ ऐसा ही इनिंग खेला जैसा उन्होंने 2014-24 के फाइनल में खेला, कुछ सेम टू सेम कुछ वैसा ही इनिंग था। इसके अलावा रोहित ने एक छोटी सी इनिंग खेली थी, मुझे याद है। एंड युवराज सिंह ने काफ़ी स्लो इनिंग खेला था उस मैच में, एंड बहुत गालियाँ पड़ी थी मेरे ख्याल से उस फाइनल के बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही स्लो थे। एंड 2011 के बाद जब युवराज ने क्रिकेट में वापसी की कैंसर के बाद, तो हमें कभी भी युवराज उस तरीके के देखने को नहीं मिले जो पहले थे। लेकिन आप जब स्कोर कार्ड देखते हो गाइस, 130 रन किसी टीम ने बनाए हैं और उसके 4 विकेट गिरे हैं, ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि उस टीम का माइंडसेट किस तरीके का है। हमारा माइंडसेट उस समय कितना डिफेंसिव था गाइस। और सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि हमारा माइंडसेट अब चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है मैं बोलूँगा, एंड इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से कप्तान और कोच को जाना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट को, जो उन्होंने सोचा कि हाँ हमें यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं उससे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है, और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं गाइस, बल्कि लाइफ में भी आपको बदलाव करना पड़ता है समय के साथ। और इंडियन टीम को भी बदलाव करना था, और इंडियन टीम बदलाव नहीं करती, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट अलग नहीं होता, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते होते। सो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी चीज़ को देना चाहूँगा तो वो इसी चीज़ को कि हमने अपने खेल में बदलाव किया। स्किल वही है, सब कुछ वही है, बट यहाँ से यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब टीम इतनी अग्रेसिव होके कैसे खेल पाती है, इतनी आक्रामक होके कैसे खेल पाती है, चाहे आप बैटिंग देखो या बॉलिंग देखो, वो लोग किस तरीके से अटैक कैसे कर पाते हैं फील्ड पे, बैट से या बॉल से, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम वैसी बनाई है। जब आपके पास टीम अगर वैसी नहीं होगी तो आपकी सोच भी वैसा नहीं होगा, उन्होंने अपनी टीम में, उनकी टीम में कितने सारे बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। सो इससे भारतीय टीम ने भी सीखा कि हाँ हमें ऑलराउंडर्स रखने पड़ेंगे, एंड इसी की वजह से इंडिया ने 4 ऑलराउंडर को खिलाया। अक्षर पटेल, जडेजा, हार्दिक, शिवम दुबे, बॉलिंग नहीं किया वो अलग बात है, बट ही इज़ एन ऑलराउंडर।
सो 4-4 ऑलराउंडर की इंडियन टीम ने इसीलिए खिलाया क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए तो फिर उनको उस चीज़ की चिंता ना हो कि अगर हमारा 1-2 विकेट जल्दी गिर गया तो फिर हम लोग एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डाउट आपका दिमाग से हटना बेहद इम्पॉर्टेंट है, एंड वो डाउट कहीं ना कहीं इस टीम ने हटाया है। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कप्तान और कोच को कि उन्होंने इस तरीके से सोचा। सो गाइस, आपको समझना पड़ेगा। देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इतनी अच्छी है तो वो लोग ट्रॉफी क्यों नहीं जीत गए। सो दिस इज़ टोटली इलॉजिकल गाइस। मतलब हर बार एक ही टीम नहीं जीत सकती है, एंड उनकी अगर मैंने पॉजिटिविटी आपको बताई कि वो लोग इस तरीके से खेल पाते हैं तो उनकी कुछ निगेटिविटी भी है। जैसे इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स भी है जो मतलब कि हर किसी सिचुएशन में खेल सकते हैं। अगर उन्हें अटैक करना पड़े तो वो छक्के भी मार सकते हैं, और अगर पिच न्यूयॉर्क जैसी हुई तो वो डिफेंस भी कर सकते हैं। सो ये हमारी टीम के पास है, ये एबिलिटी है। सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, क्रिकेट जैसे गेम में माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक पॉडकास्ट का एक क्लिप मेरे सामने आया, एंड मैं वही देख रहा था कि उसमें एक क्रिकेटर ने बोला कि जो क्रिकेट गेम है वो 90% यहाँ का गेम है। 90% आप दिमाग और आँख से खेलते हो, और 10% आपकी बाकी सारी बॉडीज़ का होता है। एंड आई टोटली अग्री। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने भी ये फील किया कि हाँ, ऐसा ही है। और वही सबसे बड़ा चीज़ जो भारतीय टीम ने की कि उन्होंने अपनी मेंटालिटी बदली, एंड हमारी टीम ने देखा कि दुनिया किस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, एंड उनको भी उस तरीके से इवॉल्व करना होगा, एंड उन्होंने किया है। ये आपको साफ साफ इस टूर्नामेंट में देखने को मिल जाएगा, एंड ये समय की मांग थी गाइस, एंड वही हमारी टीम ने किया है। सो मैं इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे कोच, कप्तान, टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर, जो भी है। ठीक है गाइस, सब लोगों को। 130-40 करोड़ जिस देश का पॉपुलेशन हो उसमें क्रिकेट खेलना, इतना सारा प्रेशर होता है, आसान नहीं होता है गाइस। बट हमारे लड़कों ने इस बार वो करके दिखाया है। दे टोटली डिजर्व इट। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, सभी प्लेयर डिजर्व करते हैं कि वो एक ट्रॉफी, एक टूर्नामेंट जीते। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। इंडिया के करोड़ों लोग, हम सभी भी डिजर्व करते हैं। हम सब भी इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। जिसका देश इतना बड़ा हो, इतने सारे लोग हो, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर हो, उसके लोग तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ही ना कि वो टीम एक टूर्नामेंट जीते, और हमारी टीम ने जीता है। सो गाइस, टोटली आई एम रियली हैप्पी। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा बदलाव अगर आप 2014 से 2024 के बीच में देखोगे तो वो यहाँ पे है। सबसे बड़ा बदलाव, स्किल वही है, टैलेंट वही है, बट चेंजेस है। विराट ने अपने आप को करने की कोशिश की, वो फेल हुए, बट उन्होंने ट्राई किया गाइस, एंड इसका क्रेडिट आपको देना होगा। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है वो सबसे बड़ा चीज़ क्या है जिसकी वजह से हमारी टीम इस टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को इतने लंबे टाइम के बाद जीत पाई है? इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर फिर से मिलना हो तो। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।